Hello guys, good morning. I am Harsh Joshi and today I am teaching you chapter 2 polynomials of standard 10. So guys, we already discussed polynomials into the 9th standard. So let's again discuss something about the polynomials. First of all, basic things. So types of polynomials. Types of polynomials. So guys, we know that in the polynomials, suppose if p of x is polynomial in variable x, then the highest power of x, the highest power of x, the highest power of x is called degree of a polynomial. Okay. This is only the definition of the degree of a polynomial. Suppose p of x, suppose you have any equation of p of x, into the p of x, variable x in terms of equation in terms of x, then the highest power of x is called the degree of the polynomial. Now types of polynomial. So first type is linear polynomial. First is linear polynomial. तो गाइज व्हाट इज द लीनियर पोलिनोमियल्स? तो उसकी डेफिनेशन ये है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. मतलब आपके इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है उसको बोल देंगे लीनियर पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कॉमा 4x माइनस 2 कॉमा 3x प्लस 4 एक्सेट्रा. तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो x है वो आपका वेरिएबल है और यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है मैक्सिमम. ये जो 3 है इट इज कांस्टेंट टर्म. उस तरह से यहाँ पे भी x का पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सेकंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. So what is the quadratic polynomial? तो उसकी डेफिनेशन होगी a polynomial of degree 2 it is called quadratic polynomial. Okay, a polynomial of degree 2 it is called quadratic polynomial. For example, p of x is equal to ax square plus bx plus c. Actually this is called the standard form of quadratic polynomial. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका x है यहाँ पे उसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है. ओके, तो आपको देखना है कि इक्वेशन के अंदर कहाँ पे x का पावर मैक्सिमम है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. आप और भी एग्जांपल ले सकते हो. सपोज आप वेरिएबल अगर y लेते हो, देन p ऑफ y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4. ओके, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल y लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो y है उसका पावर जो 2 है वो मैक्सिमम है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड quadratic polynomial. So guys, I am giving you 1 or 2 minutes, just write down.
ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक का मीनिंग क्या होता है? क्यूबिक का मीनिंग होता है 3 कि अगर आपका जो पावर डिग्री है उसकी पावर अगर मैक्सिमम 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। सो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 it is called क्यूबिक पोलिनोमियल। तो गाइज आप भी अपनी तरह से एग्जांपल ले सकते हो कोई भी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे p ऑफ t ले लेता हूँ। दिस टाइम आई एम टेकिंग द वेरिएबल t हियर। सो p ऑफ t इज इक्वल टू, आप ले सकते हो 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ओके, तो आप देख सकते हो कि इनटू दिस इक्वेशन द पावर ऑफ t is 3, it is maximum, so it is called cubic polynomial. ओके, सो ये सारे जो टाइप में देखे वी ऑलरेडी डिस्कस इनटू द 9th स्टैंडर्ड। ओके, बट मैं आपको एक बार दिखा दिए। ओके, तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज द पोलिनोमियल एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। राइट डाउन। ओके, सो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने देख लिया। नाउ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सो व्हाट इज द जीरोस? तो आपको ये भी पता ही है जीरोस आप किसको बोलते हो। देखो गाइस, सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन है कि p ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये आपके पास सपोज इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, द इक्वेशन इज गिवन। अब अभी आपको ऐसा पूछा है कि x की वैल्यू हम कौन सी लेंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। तो आपको पता है कि अगर हम x की जगह यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा 0। सो इफ वी कैन राइट हियर इफ x इक्वल टू 2 देन put the value of 2 into this equation, then p of 2 is equal to 2 into 2 minus 4, 2 2 जा 4 minus 4 is equal to 0। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने x की वैल्यू 2 ली है तो आपका आंसर 0 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि 2 is the zero of this polynomial। So we can write here 2 is the zero of this p of x means polynomial। तो आप जीरोस फाइंड कर सकते हो कि x की वैल्यू आप जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेते हो और आपको आंसर अगर 0 मिलता है तो हम उसको जीरोस बोल सकते हैं। तो आप गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इसके रिलेटेड भी सम्स आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको ये सब पता चल रहा होगा। ओके, okay, new topic, relationship between zeros and coefficient
of a polynomial. Relationship between zeros and coefficient of polynomials. Write down. ये हेडिंग लगाइए. So guys, this topic is important, and in the board exam, 2 marks examples, 2 marks examples will be asked into the board exams. So relation between zeros and coefficient of polynomials. Okay, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, zeros हमारा सपोज कर लेंगे कि let us take अल्फा. इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा. let us take अल्फा and beta are zeros of a quadratic polynomial. Let us take alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial. Then sum of zeros. There are two formulas here. Sum of zeros. So sum of zeros को हम क्या बोलेंगे? Sum of zeros को हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, सम ऑफ जीरोस. आपको पता है कि अल्फा एंड बीटा यहाँ पे मैंने जीरोस लिया है, तो मैंने यहाँ पे दोनों का सम किया, तो दोनों का मैंने एडिशन किया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. नाउ व्हाट इज द बी एंड व्हाट इज ए? गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए. तो मैंने आपको क्या बताया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो हियर सपोज वी टेक कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आपको पता है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, तो b, व्हाट इज द b? सो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज द a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस आगे है तो माइनस आगे रखिए और ब्रैकेट में लिख रहा हूं b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर x के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. और यहाँ पे a है वो आपका x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. आपको इसको कुछ प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. और जो आपका दूसरा है वो आपका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए. उसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए होगा. नाउ व्हाट इज सी? सी मींस कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे x आपका मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए. तो c की जगह मैं लिखूंगा द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और a मींस व्हाट? a मींस अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. So understood? So I hope you can understand. So guys, write down. I am giving you 2 minutes. So I think आप सबको पता चल रहा होगा. तो गाइज ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा. सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका यूज होने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. अभी जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, इट इज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, तो वो में भी देखना नहीं है. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2.
So let us start exercise 2.2. So your first question is question 1. Find the zeros. Find the zeros of the quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. तो मैंने आपको जो आगे इक्वेशन लिखाया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो हमें उसी का यूज करना है. बट उससे पहले हम यहाँ पे उसके जीरोस फाइंड करेंगे. तो मैं आपको एक ही एग्जांपल सिखाऊंगा, तो बाकी के सारे एग्जांपल आपको आ जाएंगे. तो एक एग्जांपल कराऊंगा और बाकी के एग्जांपल्स आपको खुद अपनी तरफ से ट्राई करना है. तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. राइट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करूंगा. तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करते हैं. तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे 1 लूंगा और यहाँ पे जो लास्ट टर्म आपकी है माइनस 8. सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो 1 इंटू माइनस 8 कितना होगा, माइनस 8 होगा. 1 8 8 माइनस 8. यहाँ पे मिडिल टर्म आपकी माइनस 2x है. ओके, तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 8 आए और उसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 2x आए. तो आपको पता है कि 4 2 होता है, 4 2 8 होता है. तो यहाँ पे 4 2 8. लेकिन आपको जो मिडिल टर्म लानी है वो माइनस 2x लाना है. तो आपका जो 4 है वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि 4 इज द बिगर नंबर. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2x की जगह मैं लिखूंगा माइनस 4x प्लस 2x. माइनस 4x प्लस 2x. तो मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे रख दूंगा. तो गाइस आपको ये पता चला होगा, वी ऑलरेडी लर्न इनटू द 9th स्टैंडर्ड. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. देखो माइनस 4x प्लस 2x आपका माइनस 2x हो गया. ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस 4 आएगा. यहाँ पे आपका कॉमन निकल रहा है 2 4 8 होता है यहाँ पे, तो 2 कॉमन निकलेगा प्लस 2. यहाँ पे भी आपका x माइनस 4 ही आएगा. ओके, तो आपका